नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिकेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है बांग्लादेश में हुए एंटी इंडियन फोर्सेस एक्सपोज। तो बांग्लादेश के अंदर इस टाइम एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बहुत दबा के चलाया जा रहा है और हमारे सोशल मीडिया पे भी इसका और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बहुत सारी न्यूज़ बांग्लादेश से आ रही हैं। और बांग्लादेश में एक जो सेकंड पार्टी है उसका कोई लीडर है जो खालिदा जिया है, उनका उनके लड़का है कोई। तो वो जो है अभी मे बी शायद यूके से आ गए हैं वापस इलेक्शन लड़ने के लिए। तो लोग बोल रहे हैं कि मतलब उनकी पार्टी बहुत मजबूत है। वो कितना सच है कितना नहीं, लेकिन जो एंटी इंडियन वहाँ पे प्रोपोगंडा चलाया जाता है तो वो बांग्लादेश के अंदर कहाँ पे हैं, कैसे हैं, और ये जो भारत के अंदर भी कितने एंटी इंडिया बंदे हैं जो कि बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और हमारे यहाँ से एक ऐसी सुरंग निकली है एक बंदे के घर में जो कि बांग्लादेश और इंडिया को लिंक करती है। तो कह रहे हैं कि कई लोगों का कयास ये है कि जो ये घुसपैठिए बांग्लादेशी हमारे देश में आते थे तो वो उसी सुरंग का भी इस्तेमाल करते थे। तो देखते हैं, आरजे रौनक पूरी डिटेल लेके आए हैं, मजा आएगा आप लोगों को वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो जो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। दोस्तों, बांग्लादेश वाले कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे इंडिया के बारे में। उनको ये समझना चाहिए कि जब हम लोग अपना मैप खरीदते हैं ना तो उनका वाला तो फ्री में आ जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश का पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस हर दिन नए रंग दिखा रहा है। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास की लिंचिंग की खबर हमने आपको बताई थी। अब उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां बांग्लादेश की पुलिस ही उनको उन ज़ॉम्बीज की भीड़ के हवाले कर दे रही है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने खुद को बचाने के लिए दंगाइयों के हाथ एक जीते जागते इंसान को दे दिया, ये जानते हुए कि वो उसे मार देंगे, और हुआ भी वही। लेकिन इस वीडियो को देखकर एक बार फिर ये समझ में आ गया कि अगर डेमोग्राफी बदल गई तो भाई माइनॉरिटी के साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं है। खैर, उन वैश्यों का तो भगवान हिसाब करेगा और बड़ा ही दर्दनाक हिसाब करेगा, लेकिन इस समय बांग्लादेश का हिसाब थोड़ा बिगड़ा हुआ है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। इस हफ्ते ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदली हैं कि अब उसमें अमेरिका की भी पोल खुल गई है। इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे डिटेल में, और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया के अंदर आग लगाकर तमाशा देखने वाले लोगों को अब उसी आग की आंच लगने लगी है। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। This breaking news is from Bangladesh. A man has been reportedly killed after assailants threw a crude explosive. The bomb was thrown off the Moog Bazar flyover and struck him directly, causing death on the spot. पॉलिटिकल वायलेंस, डेमोग्राफिक क्राइसिस और इस बीच एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा से घिरा हुआ बांग्लादेश इस टाइम एक ऐसे बदलाव से गुजर रहा है जो भारत के लिए ठीक नहीं है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली इंटरिम गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2025 में शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने पूरे बांग्लादेश को आग लगा दी, जिससे राइट्स, लिंचिंग और मीडिया ग्रुप्स पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में 18 से 20 दिसंबर को भयानक दंगे भड़क उठे जब इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की गोली लगने से मौत हो गई। ऐसा आरोप है कि हादी को 12 दिसंबर को आवामी लीग के स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स ने गोली मारी, जो बाद में भारत भाग गए। इस घटना के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ज़ॉम्बीज की भीड़ दिमाग और कान बंद करके भारी तादाद में इंडियन एम्बेसी की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद भीड़ ने कई अखबारों के दफ्तरों पर हमला किया, आग लगाई और पत्रकारों को निशाना बनाया। चिनाउट और उडुपी जैसे कल्चरल सेंटर्स को इंडियन कल्चर के सिंबल और एडवर्टीजमेंट बताकर तोड़ा गया। वहीं दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। उनको ईश निंदा के आरोप में मार दिया गया, जबकि इसके कोई सबूत भी नहीं मिले थे। एनसीपी और इस्लामी छत्र शिविर जैसे ग्रुप्स ने भारत विरोधी नारे लगाए, भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश की और हसीना के एक्सट्रेडिशन की मांग की। यूनुस गवर्नमेंट ने सेना, आरएबी और बीजीबी तैनात कर डाली, लेकिन ऑपोजिशन इसे दमन बता रहा है। फाइनेंशियल मोर्चे पर इनकी गारमेंट इंडस्ट्री ठप हो चुकी है। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई होने वाला है और इसका फॉरेन रिजर्व भी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। लेकिन इन सबके बीच एक सबसे बड़ा ट्विस्ट हादी के भाई ने लाया, जिनके हाल ही में कहे एक बयान ने पूरे बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिनारियो को ही बदल डाला। বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই। हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने यूनुस सरकार पर सीधा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उसके भाई की हत्या बांग्लादेश के अगले चुनाव को पटरी से उतारने की साजिश थी। ढाका के नेशनल म्यूजियम के बाहर इनकलाब मंच के कार्यक्रम में उसने कहा कि यह हत्या जानबूझकर की गई ताकि फरवरी 2026 के चुनाव बिगड़ जाए। हादी के भाई ने होम एडवाइजर, उनके स्पेशल असिस्टेंट और लॉ एडवाइजर के इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही 30 दिनों में स्पेशल ट्रिब्यूनल से मुकदमा पूरा करने को कहा है। उमर हादी का यह आरोप है कि उसके भाई ने बांग्लादेश में इलेक्शंस टाइम पर कराने की बात कही थी और वो उसी का पक्षधर भी था। उसका
कहना है कि अब जांच में देरी से जनता का गुस्सा भड़क रहा है। इनकलाब मंच के मेंबर और सेक्रेटरी अब्दुल्ला अल जाबेर ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दोहराया है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। अब इस बयान ने पूरे ढाका में तनाव बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा डर और दहशत के अंदर वहां की माइनॉरिटीज, मीडिया और कल्चरल प्लेसेस पर दिख रहा है, जहां हमले अभी भी जारी हैं। अब दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार फरवरी 2026 के चुनाव को कराने की बात तो कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे टालने की साजिश बता रहा है। पहले दिसंबर 2025 या मार्च 2026 तक चुनाव की बात कही गई थी, लेकिन जुलाई चार्टर के नाम पर सुधारों जैसे जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों का हवाला देकर देरी हो रही है। बीएनपी जैसी पार्टियां दिसंबर 2025 तक चुनाव चाहती हैं, वरना देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की धमकी दे रही है। मेरा सवाल यह है कि माइनॉरिटीज को लिंच किया जा रहा है, जुडिशियल सिस्टम भी ठप पड़ा है और पुलिस तो खुद ही हाथ खड़े करके बैठी है। अब इससे ज्यादा क्या अस्थिरता फैलाओगे भाई? हेलो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आवामी लीग पर दोस्तों इस समय बैन लगा हुआ है, जबकि बीएनपी और एनसीपी के बीच टकराव बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बदले की राजनीति और फाइनेंशियल क्राइसिस को बढ़ावा दे रहा है, जिससे डेमोक्रेटिक रीसेट मुश्किल हो रहा है। साफ शब्दों में यह यूनुस की तरफ से बांग्लादेश के चुनाव टालने की साजिश है। यूनुस यह भी चाहता है कि वो भारत को उस हद तक प्रोवोक करे ताकि भारत एक जवाबी हमला करे और उसके बाद बांग्लादेश में चुनावों को वो इमरजेंसी बताकर फिर से टाल दे। तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। अब बांग्लादेश की क्राइसिस भारत के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन इसमें नॉर्थ ईस्ट को लगातार पैनिक मोड में डालने की कोशिश हो रही है। दरअसल बांग्लादेश के इस एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स की वजह से बांग्लादेश में इंडिया वीजा सेंटर्स बंद हुए हैं। साथ ही राजशाही और खुलना में हमलों का डर है। सीमा पर घुसपैठ, रेडिकलाइजेशन, इलीगल आर्म स्मगलिंग और कम्युनल टेंशन बढ़ने वाले हैं। दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के बाद से माइनॉरिटीज के अंदर भारी डर है, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश से भागकर भारत शरण लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ये बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत के लिए एक रिफ्यूजी क्राइसिस बनने का डर बढ़ा देगा। फाइनेंशियल मोर्चों पर गारमेंट सप्लाई चेन इस समय पूरी तरह बाधित है। बिजनेस और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे ट्रेन सर्विसेज भी इससे अफेक्टेड हैं। शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन की बढ़ती मांग ने एक डिप्लोमेटिक टेंशन भी पैदा करके रखा है। लेकिन इन सब के बीच में वेस्ट बंगाल के अंदर 1 साल पुरानी खबर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसने पूरे सीक्रेट एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस की टेंशन बढ़ाई है। दरअसल 15 जुलाई 2024 को वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के कुलतली गांव में सद्दाम सरदार नामक व्यक्ति के घर के नीचे बेडरूम से शुरू होकर बांग्लादेश सीमा की ओर जाने वाली 40 मीटर लंबी कंक्रीट सुरंग की खोज हुई है। यह सुरंग फर्जी सोने की मूर्तियों के धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान मिली, जब पुलिस सद्दाम और उसके भाई सहरुल को गिरफ्तार करने गई थी। दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया पर वायरल होने से यह फिर चर्चा में आई है। 15 जुलाई 2024 को नादिया जिले के एक व्यक्ति की शिकायत पर बरुईपुर पुलिस ने सद्दाम सरदार के एक मंजिला घर पर छापा मारा था। सद्दाम और सहरुल ने सोशल मीडिया पर सस्ते दामों पर सोने की मूर्तियां बेचकर लोगों को ठगा था। छापे के दौरान परिवार और गांव के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। सद्दाम ने हवा में गोली चलाई और भाई संग सुरंग से भाग गया। अब ये सुरंग घर के कमरे के नीचे बेडरूम से शुरू होती है, जो लगभग 40 मीटर लंबी, 8 से 10 फीट गहरी, 5 से 6 फीट ऊंची और 4 से 5 फीट चौड़ी है। इसका दूसरा सिरा घर के पीछे नाले से जुड़ता है, जो सुंदरबन के मटला नदी में मिलता है और इसके पार भारत बांग्लादेश सीमा पड़ती है। पुलिस का मानना है कि इसे भागने के लिए बनाया गया था। हालांकि सद्दाम ने दावा किया है कि वो फिशरीज के लिए थी। पुलिस ने सद्दाम की पत्नी मसूदा और सहरुल की पत्नी राबिया को हमले के आरोप में गिरफ्तार किया है, जहां उनका भाई अभी भी फरार है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताकर चिंता जताई है। बीएसएफ को भी इसकी न्यूज दी गई थी। ऐसा शक है कि इसी सुरंग से इलीगल बांग्लादेशी भारत में लाए जाते थे। अब जरा आज की बांग्लादेश की सिचुएशन से इस न्यूज को जोड़कर देखिए तो ये कितनी खतरनाक बात है। वेस्ट बंगाल की सरकार क्या कर रही है, उससे भी बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है। ये सीधे एनएसए लगाने वाला केस है, लेकिन इसके बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी मिल नहीं रही है दोस्तों। Secret tunnel has been unearthed. Now, this is coming in from Bengal's Kultali region, where we see that the allegations have come out of ties between the accused Saddam Sardar and the ruling Mamata government has sparked a huge controversy. अब दोस्तों, किसी भी देश के अंदर भसड़ मची हो और ताऊ अमेरिका उसमें न बोले, ऐसे कैसे होगा। अमेरिकन हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के कुछ सांसदों ने 23 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को एक चिट्ठी लिखी और बोला कि अपने देश में हो रहे मामलों पर ध्यान दो और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में अपना सहयोग दो। भैया, इसके बाद की लाइन पढ़ के तो मैं ऑलमोस्ट मूर्छित हो पड़ा, जहां अमेरिका ने बांग्लादेश में शांति बनाए रखने की अपील की। मतलब दुनिया में आग लगाने के बाद शांति वाली पीपनी बजाना अमेरिका की पुरानी आदत है, नहीं? बात तो सही है। अमेरिका ने हमेशा से यही किया। यूएसएसआर के खिलाफ अमेरिका ने तालिबान को बनाया और बाद में तालिबान ही अमेरिका के खिलाफ हो गया। लादेन ने उनके ही देश पे हमला किया। ऐसे ही कहा जाता है कि यूनुस को भी बांग्लादेश में उसी ने खड़ा किया। किसने? अमेरिका ने। और अब ताऊ अमेरिका ही चाहता है कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए। सवाल यह है
कि भाई अमेरिका चाहते क्या हो बे। बोलो बोलो, टेल टेल। अमेरिकन डिप्लोमेट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हेनरी किसिंगर ने कहा था कि इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। इसका आसान भाषा में अनुवाद यही है कि अमेरिका का दुश्मन होना नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन अगर अमेरिका के दोस्त हो तो यह आपके लिए सबसे बड़े खतरे की बात है। अमेरिकन धोखे की कहानी किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका सिर्फ एक ही देश का दोस्त है और वो है खुद अमेरिका, लेकिन एक इकलौती सुपर पावर होने के नाते उसकी दुनिया में आग लगाने की अपनी आदत पुरानी है। विदेशी डिप्लोमेट से लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट से मानते हैं कि दुनिया में कहीं भी आग लगी हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके तार अमेरिका से जुड़ते हैं। बांग्लादेश के अंदर भी अमेरिका यही करना चाहता है। सबसे पहले तो उसका मकसद भारत को चेक में रखने का था। वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर अपनी पैड दोबारा बना चुका है। अब वो बांग्लादेश के अंदर अपना बेस भी बनाने पर आमादा है, जो भारत कतई नहीं होने देना चाहता। अमेरिका का भारत के दो छोर पर आकर बैठ जाना सीधे भारत के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के एकदम खिलाफ है। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब भी किसी भी एंटिटी को खड़ा किया है, वो एंटिटी उसी के खिलाफ खड़ी हो गई है। अमेरिका ने रिसोर्सेज तो खूब बनाए, लेकिन फिर वो दुनिया का सिरदर्द भी बन गई। यही अमेरिकन आदत है और शायद ऊपर वाले का इंसाफ भी। लेकिन बांग्लादेश के अंदर अभी भी सिचुएशन सीधे भारत के लिए एक बड़ी टेंशन बढ़ा रहा है। अब देखना यह है कि भारत इन बातों से कैसे जूझता है और इन्हें कैसे हैंडल करता है। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय, क्या सोचते हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बांग्लादेश को क्या कहना चाहते हो, अमेरिका को क्या कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला है। जो भी आपके मन में आए लिख डालो और रात को 8:25 पर देखना मत भूलना वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ, ओनली ऑन न्यूज़ 18 इंडिया। न्यूज और पॉलिटिक्स का ऐसा एंटरटेनिंग शो आपने कभी नहीं देखा होगा, जरूर देखना एवरी थर्सडे फ्राइडे 8:25 PM। बाकी इस चैनल पर मिलेंगे कल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। जी बिल्कुल जी, बहुत बड़ा चेंज जो है वो बांग्लादेश में देखने के लिए मिल रहा है। और शरीफ उस्मान हादी जो है उसके भाई ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है वो बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट है। उमर हादी का ये कहना है कि ये जो जितनी भी स्थिति बनी है, हम यही कह रहे थे कि इसके पीछे मोहम्मद यूनुस जो है उसका हाथ हो सकता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इलेक्शन हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके जीतने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। खालिदा जिया जो है उनकी पार्टी के चांसेस इस दफा बहुत ज्यादा है और वही सत्ता में मेरे ख्याल में आएंगे अगर इलेक्शन होती हैं तो। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन होना बड़ी ही मुश्किल बात हो चुकी है। जिस तरह से मोहम्मद यूनुस जो है ये आए रोज इस तरह के दंगे फसाद करवा कर इलेक्शन जो है उसको डिले करता जा रहा है। हालांकि इसको अब तक इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, लेकिन इसको भी पता है कि जब इसने इलेक्शन करवा दिए तो इसके पास जो सत्ता बची है वो तो गई। और उमर हादी जो है जी उसने ये बयान दिया है और ये बयान जो है पूरे बांग्लादेश में एक बड़ी चर्चा, मीडिया और अवाम में भी एक बड़ी चर्चा के नज़र से देखा जाता है कि मोहम्मद यूनुस जो है अब उसके आहिस्ता आहिस्ता अवाम जो है खिलाफ होना शुरू हो गई है। लेकिन वहाँ की जो पुलिस है बांग्लादेश की वो बड़ी अजीबोगरीब सी हरकतें कर रही है। पहले ही मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है और जो रही की कसर है वो इदारे अपने हाथों से कर रही हैं। इस तरह से ये क्या हुई मेरे साथ क्यों हुई? ये क्या हुई? हाँ भाई क्यों साहब, क्या हुई? ये क्या हो गया मेरे साथ भाई साहब? तुम भारत से पंगा लोगे, तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन हट जाएगी, भारत ऐसी तंग करेगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं लगेगा। जब पता लगेगा बहुत टाइम गुजर चुका होगा। आप भारत से तुम रिलेशन अच्छे करो। इंडिया ने पहले इसको ढील दी रखी, सुधर जाएगा सुधर जाएगा सुधर जाएगा। भारत जब इंडिया ने डोरे खींचना स्टार्ट की, इंडिया सरेआम दुनिया को नहीं बताता, मैं वैसे कर रहा हूँ, इंडिया जब स्लो डोरे खींचना स्टार्ट कर दी ना तब जाकर, याद है बीएनपी पार्टी ने बोला था कि ये दंगे कराने में यूनुस सरकार। अब उसका वो जो आदि को जिसको मारा है उसके भाई ने कहा है कि यूनुस से मरवाया है, उसके भाई ने भी बता दिया है। उसके बाद कैबिनेट से लोग इस्तीफे दे रहे हैं। अब जब सारी जगह से लाते पड़ चुकी, चाइना से की तरफ से हर तरफ से लाते पड़ चुकी, उधर जनाब जी आ रहे कहते हैं हमें 50,000 टन मैट्रिक टन दो। जब भूख लगती है तो बाप से ही खाना मांगते हो, और फिर जब थोड़ा पेट भर जाता है पूरी दुनिया में जो है ना अपने बाप के खिलाफ बातें करते हो। यार मैं कहता हूँ कि वाकई अमेरिका जो है ना पहले लड़ाता है, उसके बाद फिर जो है शांति का वो संदेश देता है, ताकि मैं जो है दुनिया की नजरों में हीरो बना रहा हूँ। पर जो बांग्लादेश में जो हालात हैं इसका अगर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो ये सिर दर्द और भी ज्यादा बन सकता है। अच्छा, वो देखा था एक कमरे से जो सुरंग शुरू हुई थी और बांग्लादेश तक, मतलब बांग्लादेश के घर, मतलब के सद्दाम सरदार के घर से वो सुरंग शुरू हुई थी। इंडिया भागने के लिए वो इंडिया तक जाती थी, उस सुरंग के जरिए वो भाग के जा सकते थे। पर
पुलिस के हत्थे चढ़ के, लेकिन उसका भाई जो है वो अभी भी फरार है। तो ये अगर बात इसकी की जाए यार, इंडिया के अभी भी चुप क्यों बैठे हैं? करके जरूर बताइएगा। बाकी बांग्लादेश को क्या कहना चाहते हो? अमेरिका कंगलादेश बांग्लादेश नहीं, कंगलादेश है वो। वाकई में है तो कंगला ही, वो पाकिस्तान की तरह। लेकिन एहसान फरामोशी भाई, वो बांग्लादेश से बड़ी मिसाल और कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब अमेरिका है ना, हमें वो पूरी दुनिया में खलबली में जाके रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी कंट्री जो है ना वो मतलब मुझ तक ना पहुंच पाए। मतलब मेरी जितनी पावर कोई हासिल कर ना पाए। वो तो चाइना है जिसने भाई इतनी ज्यादा पावर हासिल कर ली है। जो जो पावर हासिल करता है इसके खिलाफ ये अमेरिका होता चला जाता है, और उनके कंट्रीज में पैसे दे के दंगे फसाद करवाता है, लोगों को मरवाता है, ताकि अब ये साजिश इसलिए की जा रही है ताकि इलेक्शंस जो है ना उनको टाल दिया जाए 2026 में जो होने वाले हैं बांग्लादेश में। तो भाई वहां पे हिंदू को जलाया भी इसलिए गया है ताकि इंडिया जो भड़के, हाँ वो भड़के और हम पे हमला करें, और फिर हम बोलेंगे भाई ऐसी सिचुएशन हो गया। जंग की सिचुएशन में तो आपको पता है इलेक्शन नहीं होते। देखो हमें पावर के लिए लोग क्या क्या करते हैं साला बेकारीपन की आदत दी जाएगी। मतलब मैं एक सच्ची बात करूं, आज से 1000 साल बाद 100 साल बाद दुनिया होती रहती या नहीं रहती, ये पाकिस्तानी भाई साहब अमीर भी हो जाए ना, ये इनकी फिर भी मांगने की आदत नहीं जाएगी यार। मैं कहता हूँ तुम भिखारी के घर जाओ, भिखारी को महल खड़ा कर दो, अंदर तुम दुनिया की हर चीज रख दो, फिर भी वो साला शाम को तुम्हें भाई साहब बाहर भीख मांगते हुए नजर आएगा। ये मैं बात करने वाला था, ये उनकी आदत ये नहीं जाएगी। भावे सोने के उसके आगे हर चीज रख दो, सोने की बना के, वरना शाम को फिर भी भीख मांगेगा वो। लाज़िम की आदत है। हाँ, ये हमारा और बांग्लादेश का यही हाल है। साला भाई साहब ये बांग्लादेशी बड़े गैरत में आए हुए थे, नाम भाई दुबई से ले लेंगे। अच्छा ये दुबई से महंगे चावल ले रहे, देख ले उधर ही इंडिया का चावल जाता है। और यार इंडिया दुबई को तब भी महंगा देता है थोड़ा सा, वो भाई साहब अमीर देश बिल्कुल। भारत भाई साहब जिस तरह श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका के देशों में सस्ता चावल देता है, रेट उसका अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई ये गरीब देश है, चलो भाई इसके देश की जनता में सस्ता चावल पहुंचेगा, मजे कर। बात करें तो वो एक लड़का था, स्टूडेंट है, उसका भाई उन्होंने मतलब कि पहले इंडिया को धमकी दी और बाद में उसको 1-2 दिन में भाई इन्होंने मार दिया, और उसके भाई ने ब्लेम किया कि ये यूनुस ने किया और इलेक्शन के लिए कर रहा है। अब देखो ना, सबसे पहले मुझे तो ये बात नहीं समझ लगती कि इलेक्शन किस चीज के, बांग्लादेश में कोई फ्रीडम नहीं है। ये सेम टू सेम हमारे पाकिस्तान जैसे वाला मजाक है। अगर तो इलेक्शन होते हैं तो भाई फिर भी अपनी मन से मतलब कि वो हुकूमत करेंगे, फौज को हटाने के लिए करते हैं, फौज खुद आकर बैठ जाती है। नेपाल में भी ऐसे टोपी ड्रामा हुआ था, मतलब कि लोग सड़कों पर निकल आए थे, इनकलाब लेकर आ गए हमें, लेकिन क्या हुआ, एक फौज का बंदा गया और दूसरा ऊपर आकर बैठ गया। तो ये एक फौज कभी नहीं मतलब कि छोड़ने वाली, चाहे आप जितना भी जोर लगा लें। ये बात एक रियलिटी है कि अमेरिका की इधर जरूर मतलब कि कुछ खिचड़ी पक रही है, और उसको ये सपोर्ट भी करते हैं। यूनुस ऐसे नहीं आगे मतलब कि आ गया और शेख हसीना का ऐसे नहीं तख्ता पलट गया। ये बहुत बड़ी एक गेम चल रही है दोस्तों। सीधी बात, नो बकवास। डार्क तो छोड़ो, बिल्कुल ही बुरा फ्यूचर कर रखा है, डार्क भी नहीं है, खत्म है। जितना इन लोगों को लग रहा है कि डेमोक्रेसी, वो इलेक्शन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तड़पो मत इलेक्शन के लिए। ये जो सिचुएशन तुम लाए हो ना, तुम ही लाए थे। और जो तुम्हारे देश की हालत, इकोनॉमी, हर एक चीज बढ़िया चल रही थी ना, ये भी तुमने वो खुद का ही करा जो तुम्हारी थी ना शेख हसीना, उसकी वजह से चल भी बढ़िया रहते। और दूसरी बात, एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जिस दिक्कत ये है कितने, लेकिन जब कॉपी किसको आइडल किसको मान रहे हैं, पाकिस्तान जैसे देश के उस पे चल रहे हैं। इन्होंने उसके खिलाफ जब प्रदर्शन हुआ था पहला, क्यों हुआ था, रिजर्वेशन कैंसिल करो उनकी, जो वो थे, और वो हो गया था सॉर्ट आउट, उसके बाद भी बाकी दंगे तो उसके बाद। दोस्तों जितना आज आपको इलेक्शन से तकलीफ हो रही है ना, सब सही चल रहा था। बांग्लादेश तक उससे आराम से आ जा सकते हो, और उससे वो क्या क्या करते होंगे वो सोचो। खाली जैसे कह रहे हैं सोने की मूर्तियां ही नहीं, और भी मतलब लोगों को इलीगल आर्म्स, एमुनेशंस, पता नहीं क्या क्या करते होंगे, और कितनी और टनल्स होंगी, ये भी तो सोचो। जब कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता किसी चीज़ को, तो वो यही बोलता कि यूएसए ने किया है, जबकि आपको कुछ फैक्ट्स नहीं मिलेंगे कि यूएसए ने किया नहीं किया भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, किसी और ने भी किया होता। चाइना के ज्यादा चांसेस लग रहे थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं कि यूएसए ने ये किया वो किया, उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। अब पहले यूनिस को खड़ा किया यंगस्टर्स ने, अब यंगस्टर्स खुद खड़ा होना चाहते हैं।
खुद ही उसको हटाना चाहते हैं और अब इलेक्शंस Now चाहते they हैं। want to be in power. हाँ, जो लोग और- दो आ रहे हैं, यंगस्टर्स जो नजर आ रहे हैं, जो बोलते हुए बहुत हाथ हिला रहे हैं, उनका पर्पस है वो बने। कि हम तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया। तो भाई जो ये हादी का बता रहे थे कि इसमें भारतीय कोई इन्वॉल्व है या भारतीय एजेंसियों ने उसका कत्ल करवाया था, तो उसके भाई ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि ये सब मोहम्मद यूनुस करवा रहा है बांग्लादेश में बैठ के। ये मोहम्मद यूनुस किसी भी तरह सोच रहा है कि इलेक्शन ना हो और बांग्लादेश में जो है उसकी अंतरिम सरकार जो है वो बनी रहे। और इसमें जो यूएसए का एंगल है, यूएसए का एंगल के बिना तो शेख हसीना जब हटी थी तो उस टाइम तो पॉसिबल नहीं था। दुनिया के जो बड़े बड़े मतलब कि थिंक टैंक है, उन्होंने बोला था कि इसमें यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, मतलब कई देशों का हाथ था, लेकिन खासकर इसमें चाइना और पाकिस्तान अमेरिका और पाकिस्तान का बहुत मतलब गठजोड़ था शेख हसीना को हटाने के लिए। एक जियोपॉलिटिकल गेम थी, लेकिन वो गेम होने के बाद भी अमेरिका ने वो हासिल नहीं कर पाया, अमेरिका जो चाहता था। और अमेरिका वहाँ बेस चाहता है अपना, वो फिर भी उसे मिल नहीं पाया है अभी तक, और मोहम्मद यूनुस उसे दे नहीं पाए हैं। और अब जो है बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना के दौरान जो है वहाँ पे क्राइसिस हुए थे, वो ऐसे का क्राइसिस बांग्लादेश में फिर से देखने को मिल रहा है। और वहाँ पे ब्लास्ट भी हुए हैं अभी ढाका में कुछ जगह, और वहाँ माइनॉरिटी यानी जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ कितना बुरा हो रहा है। तो ये बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं, हम लोग देख भी रहे हैं। तो ये एंटी इंडिया जो वहाँ पे बंदे थे, उनको आरजे रौनक बता रहे कि किस तरह और किस लेवल का भाई वहाँ पे ये चल रहा है, और ये बहुत खतरनाक है वाकई में भारत के लिए। और भारत जो है, एक रीजन ये भी हो सकता है कि एक्शन नहीं ले रहा है कोई, कि अगर भारत एक्शन लेता है तो मोहम्मद यूनुस के पास ये एक ऑप्शन हो जाएगा कि भाई हम इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि हमारा देश युद्ध में है, मतलब हम पे किसी देश ने अटैक कर दिया है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं है कि बैठा नहीं है अपनी डिप्लोमेसी, और भारत जो है कुछ ऐसी बांग्लादेश की तारें काट रहा होगा या काट रहा है, जिससे बांग्लादेश जो है अंदर अंदर तकलीफ में तो जरूर है, और ये खुल के भी आएगा सामने कि भारत की वजह से बांग्लादेश कितनी प्रॉब्लम में फंसा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.